रागिनी सिंह 10 वर्षों से जनता के बीच रही है। उनकी लोकप्रियता से कांग्रेस बौखला गई है। गुल्लू महतो भाजपा समर्थकों के घर में जाकर पैसे का प्रलोभन दे कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने की धमकी दे रहे हैं। प्रशासन आखिर क्यों है मौन? रागिनी सिंह झरिया। धनबाद सांसद गुल्लू महतो शनिवार को झरिया श्री राम लॉज में झरिया से घोषित भाजपा प्रत्याशी रागिनी सिंह के पक्ष में प्रेस वार्ता की। इस दौरान प्रत्याशी रागिनी सिंह भी उपस्थित रही। सांसद गुल्लू महतो ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि रागिनी सिंह 10 वर्षों से लगातार झरिया की जनता के बीच में रही है और जनता की सेवा की है। इसका परिणाम है कि रागिनी सिंह झरिया विधानसभा से भारी मतों से जीत हासिल कर रही है। इससे कांग्रेस बौखला गई, घबरा हुई है और भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों और कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट कर डराया धमकाया जा रहा है। झरिया में रागिनी सिंह के लोकप्रियता से और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यों से लोग प्रभावित होकर दूसरे पार्टी से भाजपा में शामिल हो रहे हैं, जिनके साथ कांग्रेस के लोगों के द्वारा मारपीट की जा रही है और धमकी दी जा रही है। यहाँ तक कि घर पर पथराव कर रही तरह तरह हथकंडे अपना रहे हैं। कहा कि इसकी सूचना अपने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और अन्य नेताओं को दे दी गई है, साथ ही प्रशासन को भी जानकारी दी गई है। इसकी शिकायत चुनाव आयोग से भी की जाएगी। साथ ही आचार संहिता का नियमों का पालन करते हुए हम लोग आंदोलन करेंगे। कांग्रेस के इन 5 साल के कार्यकाल में झरिया में अपराध चरम पर रहा है। निरंजन ताती, धनंजय यादव, बुधन मंडल, प्रवीण राय यादव, रंजीत साहू समेत कई की हत्या हुई है और कई लोगों के साथ मारपीट की घटना भी हुई है। झरिया से प्रत्याशी रागिनी सिंह ने कहा कि कांग्रेस के लोग ऐसे तो 5 सालों से मारपीट और रंगदारी की घटना को अंजाम दे रहे हैं। अब चुनाव की घोषणा होने के बाद से भाजपा समर्थकों के घर में जाकर पैसे की लालच देकर कांग्रेस को वोट देने की धमकी दे रहे हैं और नहीं मानने पर मारपीट की जा रही है। साथ ही आरोप लगाया कि झरिया में रात को बाइक पर पैसे और हथियार लेकर लोग घूम रहे हैं, लेकिन प्रशासन सत्ता के दबाव में काम कर रही है और उन लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। अगर वैसे लोगों पर प्रशासन कार्रवाई नहीं करती है तो चुनाव आयोग से शिकायत की जाएगी, जरूरत पड़ी तो आंदोलन भी किया जाएगा। साथ ही कहा, झरिया की जनता और कार्यकर्ता के साथ कुछ भी होता है तो उसका जिम्मेवार यहाँ की पुलिस प्रशासन होगी। सभी प्रदेश छायाकार बंधुओं में अपने ओर से हार्दिक मैं बधाई देता हूँ और आप लोगों से मेरा आग्रह होगा कि जो वर्तमान समय में झरिया में 2024 के विधानसभा चुनाव के दरमियान जो स्थिति धीरे धीरे बनता जा रहा है, उस स्थिति को आप जनता तक जरूर पहुँचाएंगे और हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी रागिनी सिंह जी जो आज लगातार 10 वर्षों से कड़ी मेहनत, परिश्रम और लोगों का सेवा का परिणाम है, इनका चुनाव जीतना यहाँ के लोगों का आशीर्वाद इनको मिल चुका है जितना सही। इसलिए विरोधी घबरा चुके हैं। उसी का परिणाम है कि आज असामाजिक तत्वों द्वारा हमारे कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, उनके घर में पथराव की जा रही है, मतलब तरह तरह के हथकंडा अपनाया जा रहा है। आज कई कैसे दल, झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, कई कैसे पार्टी दल को छोड़कर हमारे प्रत्याशी रागिनी सिंह जी का मेहनत और परिश्रम का परिणाम है कि इनका काम को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के नीति और सिद्धांत को मानते हुए भारतीय जनता पार्टी में सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। वैसे लोगों पर धमकी दी जा रही है, पीटा जा रहा है, मारा जा रहा है। प्रशासन को सूचना देने के बाद भी प्रशासन वैसे लोगों पर कार्रवाई नहीं की जा रही है। ये घोर निंदनीय है और मैं भी घोर निंदा करता हूँ और जिला प्रशासन को मैं खास करके आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये आगाह करना चाहता हूँ कि यहाँ पे झरिया विधानसभा क्षेत्र में कई कैसे बड़े बड़े घटना घट चुकी है, जो हत्या 4-5 हो चुकी है। हम नाम भी अभी आप लोगों के बीच में बताए, अगर दोबारा नाम बताने बोलिए तो फिर मैं बता दे रहा हूँ। तो इस तरह का घटना नहीं घटे, इसके लेकर जो असामाजिक तत्व इस तरह से भय का माहौल बनाने का प्रयास कर रहा है, दूसरे दल से छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता ग्रहण करें, उनको डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, वैसे लोग पर चिन्हित करके कार्रवाई करें। वैसे लोग को कार्रवाई नहीं होती है तो हम अपने पार्टी के शीर्ष नेता, हमारे आज प्रदेश के अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी जी हमारे क्षेत्र में आ रहे हैं, उनके संज्ञान में हम देंगे। उसके बाद अगर नहीं होता तो भारतीय जनता पार्टी आचार संहिता को देखते हुए
जो नियम संगत होगा उसके लिए हम आंदोलन करेंगे और रोड पर भी उतरना पड़े तो हम लोग कभी पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि हम लोग नीति और सिद्धांत पर चलने वाले लोग हैं। चुनाव आयोग को शिकायत जाएगी। निश्चित तौर पर अभी हम प्रदेश अध्यक्ष से बात करके चुनाव आयोग से भी शिकायत करेंगे और इस तरह का जो प्रशासन के द्वारा लापरवाही की जा रही है उसका अंजाम है कि बड़ा घटना नहीं घटे, और कोई भी घटना घटती है आने वाले समय में इस तरह से डराया जा रहा है, किसी तरह से भय का माहौल बनाने का प्रयास किया जा रहा है, तो इसका जवाब भी प्रशासन होगा। क्या लग रहा है सरकार तौर पर ये तो सरकार बनने के बाद आप जान ही रहे हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस, खास करके कांग्रेस की सरकार बनने के बाद लगातार इस क्षेत्र में जिस तरह से आतंक बढ़ा है, पूरे राज्य में आतंक बढ़ा है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। इसीलिए मैं जिला प्रशासन को खास करके कहना चाहेंगे कि इस पर तुरंत कार्रवाई करें और हमारे कार्यकर्ता भयभीत न हो, उनके साथ हमारे इस क्षेत्र के लोकप्रिय प्रत्याशी राजनीति है, हम हैं, हमारी पूरी पार्टी उनके साथ में खड़े। एक सवाल है, जिस तरह से जनप्रतिनिधि न होते हुए राजनीति में पिछले 5 सालों में जो मेहनत किया है जनता देख रही है, तो क्या आसार लगता है इसका? देखिए उन्हीं का परिणाम तो है कि पार्टी ने लोकप्रिय प्रत्याशी समझ कर पार्टी को टिकट दिया, और टिकट देना तो देना ही, जितना तय है यहाँ के लोगों का आशीर्वाद से मुझे पूरा विश्वास है, सारे लोगों ने इनको आशीर्वाद दे दिया और आशीर्वाद का परिणाम ये चुनाव जीतेंगी। आप लोग का इस क्षेत्र के तमाम देवतुल्य जनता का आशीर्वाद से, इसीलिए तो बुखराहट है। कांग्रेस पार्टी कहना है कि पिछले उम्मीदवार जो है पूर्णिमा सिंह विधायक है, उनकी जीत तय है क्योंकि ये सिटिंग विधायक है। देखिए कोई अगर भ्रष्टाचार करके लूट करके बोलता है कि अगर हमारा कैंडिडेट चुनाव जीतेगा, हमारा पार्टी चुनाव जीतेगी, इसलिए भ्रम है। राज्य के 3.5 करोड़ जनता ने तय कर चुका है, मान भी चुका है कि इस राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। सांसद कितना मेहनत करेंगे विधानसभा? अरे झरिया विधानसभा के लोगों ने आशीर्वाद हमें भी दिया और इनको भी दे चुका है, और आप लोगों का भी आशीर्वाद और सहयोग चाहिए, और मुझे पूरा विश्वास है कि झरिया के तमाम देवतुल्य जनता इनको हमें जिस तरह से आशीर्वाद दिया, इनको भी आशीर्वाद देगा। फुल बहुमत किया। धनबाद जिला में कितने सीटें निकालने की उम्मीद है? 6 का 6 धनबाद लोकसभा क्षेत्र में 6 का 6 विधानसभा में धनबाद के लोकप्रिय हमारे आदरणीय मुनि महतो जी उपस्थित हुए हैं। सबसे पहले तो झरिया विधानसभा में स्वागत अभिनंदन करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद आभार प्रकट करते हुए उनके नेतृत्व में आज ये प्रेस रखी गई है और बहुत ही विस्तार से हमारे माननीय सांसद जी अपनी बातों को रख चुके हैं, आप लोग सुने भी, और आप देख रहे हैं लगातार किस तरह से हमारे भाजपा कार्यकर्ताओं को या आम की जनता को किस तरह से डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। और बीते दिन लगातार जब से ये तो सिलसिला 5 साल से जारी थी ही, लेकिन इधर जब से घोषणा हुई है तब से लगातार हमारे भाजपा के कार्यकर्ता के घर जाकर लोगों का धमकी जाना, लोगों को डराना, ये लगातार सिलसिला जारी है। यहाँ तक कि जितने भी अपराधी तत्व के लोग बाहर में फरारी में थे वो अभी झरिया विधानसभा में खुलेआम घूम रहे हैं। प्रशासन को हम लोग लगातार सूचना दे रहे हैं, प्रशासन सत्ता के दबाव में काम कर रही है, लेकिन हम आज प्रेस मीडिया के माध्यम से बोल रहे हैं कि अगर इस पे प्रशासन पहल और काम नहीं करती है तो हम अपने कार्यकर्ताओं के घर, जैसे ही मुझे सूचना मिलेगी कि हमारे कार्यकर्ता के घर कोई पहुंचता है, चाहे अपराधी तत्व के लोग हो या विपक्ष के लोग डराने धमकाने की कोशिश करता है, तो मैं खुद पहुंचूंगी और अपने जितने भी हमारे शुभचिंतक साथी हैं या भाजपा के कार्यकर्ता हैं उन्हें एक भी खरोच नहीं आने देंगे। जब तक हम लोग हैं, भाजपा के नेतागण हैं, हमारे माननीय सांसद जी हैं, हमारे जितने भी शुभचिंतक साथी हैं, हम लोग उनके साथ खड़े हैं। और कुछ भी होता है, एक भी खरोच भी आता है तो इसका जितना भी अगर जिम्मेवार हो तो प्रशासन है, क्योंकि हम लोग लगातार प्रशासन को सूचना दे रहे हैं। सूचना देने के बावजूद भी प्रशासन मौन क्यों है मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन ये तो पता चल रहा है कि सत्ता के दबाव में प्रशासन काम कर रही है। और हम भी चुनाव आयोग से हम लोग जरूर इस पर हम लोग काम करेंगे, इस पर हम लोग बात भी करेंगे, क्योंकि रात में छोटी छोटी गाड़ियों से लोग घूम रहे हैं और अवैध सामान लेकर, हथियार लेकर, डंडे लेकर, चाकू लेकर, पैसे लेकर लोग घूम रहे हैं। लोग प्यार से माने तो माने, नहीं तो लोग
तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं, विरोधी बौखला गए। तो इस तरह से लोग अपने झरिया विधानसभा में तो किसी का मतदान कोई ज़बरदस्ती कोई नहीं ले सकता है। आप किसी का अधिकार किसी को ज़बरदस्ती नहीं छीन सकते हैं। तो यहाँ झरिया विधानसभा में 5 साल किसी का शासन काल चला है, तो सोच रहा है कि मतदान भी हम शासन काल से ही ले लें। तो झरिया की विधानसभा की जनता समझदार है। निश्चित तौर से हम देश के माध्यम से अपनी जनता से अपील कर रहे हैं कि ऐसे आपराधिक शक्ति से डरने की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के सभी नेतागण, सभी कार्यकर्तागण तो अपने अपने जगह पे मजबूती से खड़े उपलब्ध हैं। हम सब उनके साथ खड़े हैं और उनके साथ कुछ भी नहीं होने देंगे। हम लोग कदम कदम उनके साथ खड़े हैं। 30 तारीख को विधानसभा चुनाव है, तो आपका क्या रणनीति है? पूरे विधानसभा क्षेत्र में के प्रतिनिधि भी आपके पीछे लगे हुए हैं? कुछ रणनीति नहीं है। हम लोग लगातार 5 साल काम किए हैं और उस काम को लेकर माननीय प्रधानमंत्री जी के विकास को लेकर जन जन तक हम लोग जा रहे हैं। और 365 दिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता फील्ड में रहते हैं। अदर पार्टी के लोग चुनावी सीजन में खुलते हैं और बरसाती मेढक के जैसे आते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हर जगह 365 दिन दिखते हैं। इसका परिणाम है कि आज हजारों की संख्या में युवा साथी से लेकर मातृशक्ति से लेकर बुजुर्ग का हर जगह पे बहुत ही समर्थन और प्यार स्नेह आशीर्वाद मुझे प्राप्त हो रही है। मैं सभी को दिल से धन्यवाद आभार प्रकट करती हूँ। त्यौहार को सभी दिवाली, छठ पूजा, काली पूजा के हार्दिक बधाई शुभकामना देते हुए आप सभी को कमल खिलेगा इस बार झरिया में? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने से कोई नहीं रोक सकता।